सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सारे फिंगर के कंपैरिजन में जब लिटिल फिंगर प्योरली इंडिपेंडेंट चले, कहीं भी इसका झुकाव ना हो, तो आप जैसे ज़्यादा तक सुन सबका लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे मन का, और मन का ही करके आपको सेटिस्फेक्शन भी यहाँ पर मिलने वाला रहेगा। इसके अलावा देखा जाए एज नॉर्मल तो यहाँ लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है, तो उस कारण से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल और वर्क मैनेजमेंट आपका अच्छा देखने को मिलेगा। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। और देखा जाए तो ऐसे आपके कार में किसी प्रकार की कोई भी कमी यहाँ पर देखने से भी, किसी को ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये अच्छे काम करने के योगों को दर्शाता है। और थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को दर्शाता है। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप यहाँ पीछे नहीं हटेंगे, और ये एज अ लीडर, एडवाइज़र, गाइडर या कंसल्टेंट या एज अ टीचर भी बहुत अच्छे प्रोफेशन को यहाँ पर बतलाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप किसी समूह का नेतृत्व अच्छा कर सकते हैं, लोगों से काम निकलवाने के साथ साथ ओवरऑल लोगों का जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छे से कर पाने की सक्षमता आपके अंदर है। इसके अलावा नॉलेज ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, नॉलेज में किसी प्रकार की कमी नहीं है, और सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपके अंदर ज़्यादा रहने वाला है। इसीलिए किसी के सामने ज़्यादा झुक भी आप नहीं पाएंगे। थोड़ा सा गैप मेंटेन हो रहा है फिंगर के बीच में, जो थोड़े अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो फिंगर के ऊपर आपके सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को भी यहाँ पर ये बतला रहा है। और फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी कुल मिलाकर के डेवलप ठीक है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को भी दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना चलना ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है। आपका इंटरनल मार्क्स थोड़ा वीक जा रहा है। जब इंटरनल मार्क्स वीक जाने लगता है तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम देने लग जाता है, जैसे स्टेमिना, एनर्जी लो फील करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाना। और वैसे ही यहाँ पर चंद्र भी आपका पीड़ित है, यहाँ देख सकते हैं क्रॉस का साइन अवेलेबल हो गया है, तो इस कारण से ये पाचन तंत्र के रिगार्डिंग प्रॉब्लम दे देता है, एसिडिटी, और एक प्रकार से देखा जाए तो किसी न किसी कारणवश हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम रहना, ऐसे तमाम योगों को भी यहाँ पर बता रहा है। खासकर एसिडिटी और हेल्थ में पेट रिगार्डिंग प्रॉब्लम यहाँ का क्रॉस इंडिकेट करता है। थंब का साइज़ यहाँ पर शॉर्ट है, लेकिन सशक्त और मजबूत है। शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करेंगे, और सशक्त होने के कारण जिस भी काम के पीछे आपका नाम ना हुआ तो उन सारे कार्यों से बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत, इन सारी चीज़ों के बहुत ज़्यादा प्रिय देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपका योग का चिन्ह भी हालांकि डेवलप्ड है, जो गुड सक्सेसेंस और इंट्यूशन पावर के लिए भी जाना जाता है। अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे करें, तो ये आपके इंट्यूशन को तो स्ट्रॉन्ग करेगा, लेकिन हैप्पीनेस, पीसफुलनेस लाइफ में अच्छा खासा दे देने वाला भी रहेगा। थंब एकदम सशक्त है, जिस कारण से आप थोड़े हठी किस्म के नेचर के रहेंगे। ज़िद्दी स्वभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा, अपने ज़िद के आगे ज़्यादा किसी की सुनेंगे नहीं। और बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, तो इस कारण से लंबाई में अच्छे होने के कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को यहाँ पर दर्शाता है। जीवन के प्रति आकांक्षाएं, अपेक्षाएं ज़्यादा देखने को मिलती है, और जो चौड़ापन है उस कारण से हार्ड वर्क अब भी आपसे अच्छा करवाने वाला रहेगा। यानी आप हार्ड वर्किंग नेचर के भी यहाँ पर दिख रहे हैं। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु का क्षेत्र अपने आप में डेवलप्ड परफेक्ट है। इस प्रकार का गुरु ज्ञान अच्छा देता है, सुख सुविधाएं अच्छी देता है, पारिवारिक दृष्टिकोण से हर प्रकार का सुख देखने को मिलता है, बच्चों का, पत्नी का, घर परिवार का।
और इसमें सबसे जो यूनिक बात है वो है यहाँ पर आपकी आड़ी रेखा। आड़ी रेखा जब यहाँ पर होती है एक, तो ये दयालु किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण किसी का दुख दर्द ना देख पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग करना, एनजीओस या सोशल वर्किंग काम करना और मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में इन सारे कार्यों से अच्छे से अर्जित कर पाना। उसी के कंपैरिजन में और भी मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है जो मल्टीटास्किंग नेचर के साथ साथ मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी दर्शाता है। तो एक से ज़्यादा माध्यमों से आपकी हथेली में धनार्जन की योग बहुत ज़्यादा मजबूत है। जैसे शनि पर भी यहाँ पर देखा जाए तो शनि का क्षेत्र एक उभरा हुआ अच्छा जो कि आपसे मेहनत अच्छी कराएगा। और यहाँ देख सकते हैं कि कंटिन्यूस यहाँ पर आपकी सैटर्न लाइन निकली जा रही है। सैटर्न पर जब इतनी सारी लाइन हो तो ये व्यक्ति को कभी भी खाली बैठने देता ही नहीं है, कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। और यहाँ देखें तो ये पूरी की पूरी लाइन स्ट्रांगली आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। तो अभी तो हालांकि 63 का एज है, अभी भी तकरीबन 4 से 5 साल और काम करने की गतिविधि यहाँ पर आपके हथेली में देखने को मिल रहा है, यानी 66-67 के एज तक। इसके अलावा यहाँ पर देखिए फेट लाइन के बारे में, तो फेट लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट मून ही है। तो मून क्या करता है, व्यक्ति को सबसे पहले तो जन्म स्थान से दूर लेकर के आता है। मून आपके मन को डिनोट करता है, मदर, वाइफ, बाहरी दुनिया, लोग, फॉरेन लैंड। इन चारों चीज़ों 5 चीज़ों से आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। जैसे मन का सुन करके सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मदर सपोर्ट अच्छा देखने को मिल रहा है, और आफ्टर मैरिज भी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आपकी बड़ा है। जन्म स्थान से दूर जाकर के रसने बसने का अवसर प्राप्त हुआ है, और बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिला। अब लोगों के प्रोत्साहन और साथ के कारण आप निरंतर अपने जीवन में ग्रोथ भी करते रहें। तो ये जो लक है कंफर्टेबल लाइफ को दर्शाता है। अब ये देखिए सीधे के सीधे शनि तक भी ऐसा पहुंचा हुआ है। तो इस कारण से इसे देखा जाए तो थोड़ा बहुत रुकावट जरूर जीवन में आते रहता है, लेकिन भाग्य ने कभी भी साथ नहीं छोड़ा है। भाग्य हमेशा बना रहा है, जिसके कारण बिगड़े से बिगड़े काम भी बने हैं। इज्जत, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी आपने कमाया है। क्यों? क्योंकि सूर्य की रेखा बहुत मजबूत है। सूर्य का क्षेत्र हालांकि कमज़ोर है, जो नेत्र के रिगार्डिंग थोड़ा प्रॉब्लम देता है और कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा डाउन कर देता है जब माउंट ये थोड़ा वीक हो। और वी सिंबल की आकृति वैसे भी मन भटकाती ही है। हालांकि देखा जाए तो ये फिश सिंबल की आकृति यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण ये कुलदीपक बनने की योगों को दर्शाता है। बहुत बड़ा नाम अपने पूरे समाज में कुल में कमा पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं, और ये अच्छे पावर और अथॉरिटी को भी इंडिकेट करता है। सबसे मेन तो सन जो कारक होता है वो रिस्पेक्ट का होता है और मनी का होता है। तो रिस्पेक्ट और मनी दोनों में किसी भी कंडीशन में कमी आपके जीवन में नहीं होता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जस्ट माइंड लाइन के ऊपर से सन लाइन स्टार्ट हुई है, तो जो भी कुछ नाम इज्जत सब कमाए हैं सब खुद के दमखम बलबूते के ऊपर आपने यहाँ पर कमाया हुआ है। तो इसीलिए कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं हो। और सनलाइन इतनी स्ट्रांग है तो लाइफ तो बिल्कुल इजी नहीं होती है। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल और स्ट्रेसेस में लाइफ यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत भागा दौड़ी होता है। तो सनलाइन व्यक्ति को बहुत नेम रिस्पेक्ट दे रहा है, जो कि पूरी दुनिया को देख रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो स्ट्रगल है जो आपने किया वो लोगों को शायद ना दिखे इतना ज़्यादा। और सनलाइन बहुत स्ट्रांग है, जिसके कारण आपके अंदर पंचुअलिटी और जो डिटर्मिनेशन है किसी भी काम करने का बहुत ज़्यादा हाई है। एक बार जो कमिटमेंट कर दी वो करना ही है। ये सनलाइन से यहाँ पर डिनोट आपके हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं हल्का सा फिश सिंबल जैसी आकृति, ये आपको प्रॉपर्टी बहुत अच्छा दिलाने वाला रहेगा। तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कमी जीवन में नहीं होने वाला है। मरकरी अमाउंट यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, क्योंकि एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज को दर्शाता है, और ये मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। तो अपने बातों से ईजिली किसी को कन्विंस कर लेना, अपनी बात दूसरों से मनवा लेना, या लोगों को अट्रैक्ट अपने नेचर, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड के अकॉर्डिंगली कर लेना, बहुत ज़्यादा ये योग देखने को मिलेगा। इसीलिए लोग आपके साथ बैठना, बातचीत करना, आपसे अपना दुख दर्द साझा करना बहुत ज़्यादा पसंद भी करेंगे, आपकी कंपनी को एंजॉय करेंगे। यानी इसके अलावा यहाँ हृदय रेखा की बात की जाए तो यहाँ हृदय रेखा में आप देखेंगे तो आपकी हार्ट लाइन चल कुल मिलाकर के नॉर्मल रही है। बस इस हार्ट लाइन में दिक्कत कहाँ आ जा रही है कि ये रेखा जो है इतना ज़्यादा मजबूत होकर के नहीं चल रहा, थोड़ा सा हल्केपन के साथ ये चलते हुए देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी हल्की हल्की तकलीफ परेशानी देखने को मिलती ही है। और यहाँ पर ये जो हृदय रेखा है गुरु की तरफ जा कर के एंड हो रहा है, जिसके कारण ये इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है। यानी दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन सेंटिमेंट्स की वैल्यू ज़्यादा होना, लॉयल
और ऑनेस्ट टाइप ऑफ नेचर होना, किसी का 1 रुपये भी अपने पास ना रखना, दिल के साफ रहने के कारण दिल से ही अत्यधिक सोचना। तो आप जैसे जातकों का मिसगाइड मिसयूज़ भी ज़्यादा किया जाता है, इसीलिए थोड़ी रेखा हल्की हल्की सी ये हृदय रेखा से भी निकल रही है, जो थोड़े इमोशनल सेटबैक को भी इंडिकेट करता है, परंतु इतना कोई भी मिसयूज़ नहीं कर पाएगा, तो इसलिए चिंतित होने वाली बात तो यहाँ कोई है नहीं। बाकी हाँ, ये है कि थोड़े भावनाओं में जो है आप यहाँ जीवन में ज़्यादा निर्णय लेने की सक्षमता के साथ देखने को मिल रहे हैं। एक पॉजिटिव पॉइंट इसमें ये है कि हार्ट लाइन भले ही जुपिटर तक पहुंच रहा है, जो कि होना भी चाहिए, व्यक्ति को दिल से साफ होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में माइंड सेट के लिए माइंड लाइन का स्ट्रेट होना ज़रूरी होता है और वो आपके हाथ में है। माइंड लाइन जब इस प्रकार से स्ट्रेट होती है तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के साथ साथ बहुत अच्छे लॉजिकल पर्सनैलिटी को, एनालिटिकल पर्सनैलिटी को यहाँ पर दर्शाता है, जिसके कारण लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस गेन किए हुए रहते हैं और उसी के दम खम के ऊपर डिसीज़न लेते जाते हैं अपने जीवन में। और यही रीज़न है कि कभी भी आपका डिसीज़न ख़राब नहीं जाएगा, आपका डिसीज़न से आपको सेटिस्फेक्शन डेफिनेटली मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी स्वभाव के रहने वाले, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन और लाइफ लाइन इसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। तो इस कारण से बचपन से ही हर प्रकार की स्वतंत्रता मिल जाती है, जिसके कारण अपने मन मुताबिक जो काम करना है आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हठी किस्म के नेचर के साथ साथ अपने ज़िद पर अड़िग रहने की युगों को दर्शाता है। और स्ट्रेट माइंड लाइन की सबसे अच्छी बात तो यह देखने को मिलती है कि आपका मेमोरी बहुत शार्प रहेगा, छोटी से छोटी पुराने से पुराने बातों को याद रख पाएंगे, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाएंगे, कितना भी प्रेशर ट्रबल लाइफ में क्यों ना आ गया हो, लेकिन कभी भी हार नहीं मानेंगे। ये इस प्रकार की माइंड लाइन दर्शाता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर एब्जॉर्व करके भी चलने वाले होते हैं, इसीलिए माइंड लाइन पे ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इवन ऑन मल्टीपल प्रोग्रेसिव लाइंस ऊपर की तरफ ऑफशूट निकला हुआ, जो कि व्यक्ति की इंटेलिजेंसी को और बढ़ाता है। तो और ज़्यादा ग्रोथ, सक्सेस या बिजनेस में आने के चांसेस को भी तब इंडिकेट करने लगता है जब माइंड लाइन से कोई मजबूत शाखाएं बुध की तरफ बार बार जा रही हो। तो ऐसा होता है इसलिए क्योंकि बिजनेस में आने का मन या बिजनेस के द्वारा इन्फ्लुएंस होने के चांसेस को दर्शाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क अब करेंगे तो वो आपके लिए और ज़्यादा शुभ परिणाम लेकर के आने वाला रहेगा। एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर आपके बना हुआ है, ये मंगल का एरिया है, और जब इस प्रकार से ट्रायंगल का फॉर्मेशन, रेक्टेंगल का फॉर्मेशन बनता है तो ये प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग इंडिकेशंस देता है। प्रॉपर्टी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा फिर ब्राइट हो जाते हैं। तो इस कारण से एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी आपके जीवन में आप अर्जित कर पाएंगे। बात करें यहाँ पर आपके हृदय रेखा के बारे में, माफ़ करें लाइफ लाइन के, तो लाइफ लाइन का फ्लो जस्ट मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है, जिसके कारण ये करियर फोकस और सेल्फ फोकस्ड नेचर को दर्शाता है। करियर और फैमिली दोनों को एक समान बैलेंस करके चलते हैं। जितनी भी रेखाएं ये निकल रही हैं सबके सब आपकी सेल्फ मेड लक लाइन है, जिसके कारण खुद के दम पर अपना भाग्य को मजबूत करना इन सारे योगों को दर्शाता है। तो ये जो उम्र है, ये उम्र हो जाएगा आपका तकरीबन 28 और 30 के मिड में, यानी इस उम्र के आसपास से आपने अपने जीवन में ट्रिमेंडस ग्रोथ करना स्टार्ट किया और उसके बाद से कंटिन्यूस ग्रोथ होते ही जा रहा है। इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा अपने खुद के मेहनत एफर्ट्स के द्वारा अपना भाग्य लिख पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। वहीं लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये सपोर्टिव लाइन चल रही है, इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। जब ये रेखा हाथ में हो तो बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट भी अच्छा मिलता है, स्पाउस का सपोर्ट भी अच्छा देखने को मिलता है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो कंप्लीट होता है। तो ये जो योग भी देखने को मिल रहा है, जस्ट 31 और 32 के एज के बाद से अच्छा सपोर्ट सिस्टम यहाँ देखने को मिल रहा है। एक हल्का सा यहाँ पर आपके राहु की रेखा काट करके गई है और ये जो उम्र है आपका, ये 35 से 38 के मिड में, इस पर्टिकुलर एज से आपको हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आना या मनी लॉस स्टार्ट हुआ है। मनी लॉस खासकर इसी उम्र में हुआ है और उसके पहले मंगल की रेखा माइंड लाइन से अटैच है, जिसके कारण थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर भी देता है। अगर आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जल्दी आता है। प्लानिंग ज़्यादा करते हैं और उसके अंदर चेंजेस भी बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। अंदरूनी मंगल थोड़ा वीक है, तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, जॉगिंग, इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में ऐड करना चाहिए, तो जाकर के फिजिकली फिटनेस बढ़ता है। और आउटर मास डेवलप ठीक है, जिसके कारण ये मेंटली आपको स्ट्रांग रखेगा। जब भी किसी से मिलेंगे तो बहुत जुनून और हौसले के साथ मिलेंगे। पराक्रम और सहनशीलता और साहस, ये सारी चीज़ें बाहरी मंगल आपको अच्छा देने वाला रहेगा। शुक्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो कि एक अच्छे लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है, जिसके कारण एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख देखने को मिलता है।
सुख सुविधा में, लग्जरीज में कोई कमी नहीं होती। रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, ये सारी चीज़ें जीवन में बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से बहुत अच्छी मानी जाती है, और जो आड़ी रेखा है थोड़ा अनावश्यक चिंताओं को, जो जस्ट ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण आता है, उसको दर्शाता है। अभी जैसे 63 की एज होने को आई है, तो अब जो प्रोफेशनल लाइन है, प्रोफेशनल लाइन की जो लाइफ लाइन है, इसका जो प्रोफेशनलिज्म है थोड़ा सा वीक अब होना स्टार्ट हो रहा है, और उसी के कंपैरिजन में अंदर की तरफ रेखाएं झुकने लग रही है। यानी अब आपको फैमिली की तरफ रुझान, ध्यान बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, या फैमिली से सेवा जो है मिलने के योग आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अच्छे यहाँ पर डिनोट हो रहे हैं। केतु हालांकि नॉर्मल है, धार्मिक यात्रा करना, धर्म कर्म का कार्य करना ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल यहाँ पर बेनिफिशियल रहने वाला है। और चंद्र की जो आड़ी रेखा बहुत मन भटकाती है, फोकस में कमी देता ही है, मन विचलित बहुत होता है, बेचैनी महसूस ज़्यादा होती है। इसके लिए यात्राएं करना ज़्यादा ठीक माना जाता है। और मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन फाइनली क्रिएटेड है, तो इस कारण से पैसा भी जीवन में अच्छा आता है, रुकता भी है और सदुपयोग भी होता है। तो करियर वाइज तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मेन इंडिकेशन देखने को नहीं मिला, लेकिन उसी के कंपैरिजन में सेटिस्फेक्शन डेफिनेटली आपको आपकी लाइफ में मिलेगा, ये बात डैम श्योर है। रीज़न ये भी है कि यहाँ पर आपकी फेट लाइन निकल के लेफ्ट पाम में भी सीधे सैटर्न तक पहुँच रहा है, और सैटर्न तक जब फेट लाइन पहुँचता है तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति निकला कहीं से भी हो, पहुँचेगा अपने डेस्टिनी तक 101% एश्योरेंस के साथ में। इट मीन्स जो भी जीवन में चाहत है, जो कुछ भी करने की तमन्नाएं हैं, वो सारी की सारी चीज़ों को हासिल कर पाने में आप यहाँ सक्षम देखने को मिलेंगे। और इसी फेट लाइन में लाइफ लाइन से निकली हुई लक लाइन भी कनेक्टेड है। इट मीन्स ये सेल्फ मेड लक को बनाता है, तो जो कुछ भी जीवन में आप कर पाए हैं या बन भी पाए हैं, सब खुद के दम खम पर बनने के योग जो है आपके हथेली में बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड हो रहा है। स्वास्थ्य के लिए तो इंटरनल मार्स के लिए काम करना होगा, तब जाके इसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा। बाकी देखा जाए तो लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी सिस्टमेटिक वे से जा रही है, ऐसे ही जाने दीजिए। और सेटिस्फेक्शन जब व्यक्ति को मिलता है तो फिर लाइफ में कमी ही नहीं रह जाती किसी चीज़ की, तो संतुष्टि आपको जीवन में मिलेगा, जो सबसे मेन चीज़ होता है। दूसरा ये है कि जो रात में अजीबोगरीब सपने भी आते हैं, उसके पीछे चंद्र की आड़ी रेखा है। इसका हालांकि मैं रेमेडी आपको दे दूंगा, जिसके कारण मन विचलित होना, बेचैनी होना या नींद के रिगार्डिंग जो ट्रबल आता है वो आना आपका ख़त्म हो जाएगा। और ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात कहीं से कहीं तक नहीं है। जहाँ तक एसिडिटी की बात करें, आपके जॉइंट नी पेन की बात करें, तो इसमें भी सुधार जस्ट चंद्र के रेमेडीज़ के द्वारा देखने को आपको मिलेगा। चंद्र का रेमेडी में ये रहता है कि चंद्र का जब हम रेमेडी करते हैं तो सबसे पहले ये मन की शुद्धि करता है, मन की शुद्धि के बाद बुद्धि की शुद्धि करता है, और फिर उसके बाद जीवन उपरांत जो भी कमी तकलीफ परेशानी हमें रहती है उन सब चीज़ों से भी हमको निकालता है। इसीलिए चंद्र का उपाय करने से आपको सबसे पहले मानसिक संतुष्टि, आंतरिक संतुष्टि और उसके बाद हेल्थ के रिगार्डिंग भी सुधार देखने को मिलेगा। तो यदि कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।